अब की बार समीकरण क्या रहा होगा और टिकट को लेकर जो मांग चल रही है, टिकट की उम्मीद किसकी लग रही है आपको? अच्छा, कैराना लोकसभा मैं जैसा गांव में हम किसानों से या जो गांव के लोग हैं, जनता है, मौजूद जनता है, उनसे मिलते हैं। उसमें विरोध जो मौजूदा सांसद है प्रदीप चौधरी जी का ज्यादा हो रहा है। वो काम को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो गांव में जनता के बीच में जाने को लेकर हो। कहीं ना कहीं एक जो राम मंदिर का भी जो मुद्दा था उस पर भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। राम मंदिर में 22 जनवरी को उसमें पार्टियों को भी मतलब न्योता दिया गया था और वहाँ पर आने के लिए कुछ पार्टियों ने वहाँ पर इनकार भी किया था और कुछ पार्टियों ने ये तक कह दिया था कि ये एक मतलब राम का प्रोग्राम ना होकर ये बीजेपी ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो अच्छा, एक सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आ रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आपके पड़ोस के गांव की बात है, जसाला में पूर्व चेयरमैन मनीष चौहान जी भी टिकट की मांग कर रहे हैं और बहुत ही मन लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की मतलब आवाज सुन रहे हैं। तो क्या लगता है अब की बार उनका भी टिकट का नंबर? स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर, मैं राहुल चौहान। जैसा कि कैराना लोकसभा हॉट सीट होने के बावजूद बहुत ही जद्दोजहद टिकट को लेकर लगातार चली हुई है और अभी तक टिकट की घोषणा सरकार द्वारा नहीं हुई है। एनडीए जो गठबंधन है उसमें अभी टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और लगातार टिकट की मांग बड़े बड़े चेहरे कर रहे हैं। और आज उसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र चौहान। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपके चैनल पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ऐसा कि लगातार टिकट की मांग बड़े बड़े चेहरों के द्वारा हो रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, जाकर अपनी मतलब प्रस्तुति दिखा रहे हैं टिकट को लेकर। आपकी क्या राय है, अब की बार समीकरण क्या रहा होगा और टिकट को लेकर जो मांग चल रही है, टिकट की उम्मीद किसकी लग रही है आपको? देखिए राहुल जी, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है मांग करना, अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी करना। और अन्य दलों की बात तो मैं करना ठीक नहीं मानता। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा एक बहुत अनुशासित पार्टी है और भाजपा का कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि उसका कोई एक मालिक नहीं है। अगर बसपा सपा लोकदल अदरवाइज पार्टी की हम बात करें तो उसका जो मुखिया वही मालिक है, जो कर दिया वो फाइनल। भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा का तो एक नीचे से कार्यकर्ता को लेकर ऊपर स्तर तक का जो बहुत अनुशासन का मामला है। और रही बात टिकट की, टिकट करना पार्टी हाईकमान का काम है, मांग करना सबका अधिकार है, मांगना चाहिए, अपना मांग को मजबूती के साथ रखना भी चाहिए। लेकिन टिकट करना तो पार्टी हाईकमान का काम है, उसको जो उचित लगेगा, जो मजबूत लगेगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसका टिकट होगा। अच्छा, कैराना लोकसभा मैं जैसा गांव में हम किसानों से या जो गांव के लोग हैं, जनता है, मौजूद जनता है, उनसे मिलते हैं। उसमें विरोध जो मौजूदा सांसद है प्रदीप चौधरी जी का ज्यादा हो रहा है। वो काम को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो गांव में जनता के बीच में जाने को लेकर हो। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए राहुल जी, विरोध जो हो रहा है वो तो एक बनाया हुआ प्रोपगंडा है, नहीं तो सांसद जी का व्यवहार विरोध करने के लायक नहीं है। रही बात उनकी काम करने की जो प्रणाली है, वो अपने आप में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ पहले भी बहुत सांसद रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रदीप चौधरी का कार्य उन सबसे हटके है। उनका व्यवहार सरलता सादगी का स्वभाव है, आम आदमी उनसे मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जहाँ चाहे मिल सकता है, कोई दिक्कत उनसे नहीं है। रही बात काम करने की, जो जनहित के कार्य हैं, एक आम आदमी भी अगर उनसे जाकर मांग करेगा तो उसको सुनने का काम वो करेंगे। हमारे यहाँ हमारा लगभग 20 गांवों को तहसील से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, खंदरावली से कैराना, आसपास के सभी गांवों को जोड़ने वाला मार्ग था। पिछले 10 सालों से उसकी जो दशा थी बहुत ख़राब थी। उससे पहले हमने सब जनप्रतिनिधियों से उसकी मांग की कि इसको बनवा दिया जाए। बाबा हुकुम सिंह जी सांसद थे, बहुत बड़ा नाम है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। हमने मांग की तो उस पर कार्य नहीं हो पाया। तब उस समय सांसद रही, बहुत सारे लोगों ने उनसे भी संपर्क किया। मतलब विधायक भी अपोजिट पार्टी का ही है, क्योंकि हमारी विधानसभा में उसका थोड़ा सा हिस्सा आता है, बाकी का हिस्सा कैराना विधानसभा में है। तो तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग था, बहुत हालत उसकी ख़राब थी।
हमने माननीय सांसद जी से उस विषय को रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उसको लेकर के बहुत अच्छा कार्य है, उस सड़क का बनने का काम हुआ, जिसमें अगर हम अपने गांव की बात करें, खंदरावली गांव में लगभग 700 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, जिसको करवा पाना ना तो प्रधान के बस की बात थी, ना अन्य किसी निधि से, क्योंकि हमने विधायक से भी बात की पहले, वो भी कहना भी बहुत इसका जो खर्च है वो ज़्यादा है, अभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उन्होंने उसको करवाना का काम किया। बींदला गाँव पड़ता है, उसमें इंटरलॉकिंग नाले का उसमें काम हुआ, 5 साल की गारंटी होती है सड़क की, बहुत अच्छा रोड बनने का काम हुआ। अभी हमारा एक साला खेड़ी से खंदरावली मार्ग जो उस रोड से टच होता है, बहुत हालत ख़राब थी उसकी भी। हमने माननीय सांसद जी से कहा कि वो तो बन गई और इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने उसको भी जो है रिपेयर कराने का काम किया। अब उस पर कार्य चल रहा है। पास का गांव पड़ता है गुज्जरपुर। खंदरावली से जो गुज्जरपुर मार्ग है वो पिछले 10 सालों से हालत ख़राब है उसकी, उसको भी अब की बार उन्होंने अपने इसमें लेने का काम किया, उस पर शीघ्र कार्य शुरू होने वाला है। तो कैसे कहीं विकास नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है, लेकिन वो जनता को दिख नहीं रहा है। नहीं, जनता को दिख भी रहा है और विकास हो भी रहा है। कुछ लोगों ने एक माहौल ऐसा बना दिया कि विकास को छुप गया, और जो एक माहौल बनाया गया वो सबके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर विरोध है वो जानी मानी साजिश का एक। ऐसा भी आप कह सकते हो। अच्छा, अब की बार आरएलडी यहाँ से विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा चेहरा जो बन के उभरे थे, आरएलडी के विधायक हो, चाहे मतलब आरएलडी का सिंबल हो, लगभग जो यहाँ की मेन 3 सीट थी उन्हें जीतने का काम आरएलडी ने किया था। अब की बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, तो क्या उम्मीद लग रही है? जो जाट वोट बैंक है वो अब की बार इधर आ रहा है। देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव था, जाट उसमें भी भाजपा के साथ था, और अब की बार लोकदल के आने से तो और मजबूती मिल गई। और अब की बार का जो माहौल है वो राममय है, भाजपा में है। अब कम मेहनत करने की ज़रूरत है, माहौल बहुत अच्छा है, खेती पकी हुई है, सिर्फ उसको संगवाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक जो राम मंदिर का भी जो मुद्दा था उस पर भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। राम मंदिर में 22 जनवरी को उसमें पार्टियों को भी मतलब न्योता दिया गया था, और वहाँ पर आने के लिए कुछ पार्टियों ने वहाँ पर इनकार भी किया था, और कुछ पार्टियों ने ये तक कह दिया था कि ये एक मतलब राम का प्रोग्राम ना होकर ये बीजेपी ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये उनकी सोच है। जिन लोगों ने 500 सालों से इसको विवादित बना के रखा है वो कैसे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे? उनको कहाँ हजम होगी वो बात? ये तो भाजपा में ही मुमकिन था। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उसमें लगातार कार्य किया गया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा एक जो सनातन धर्म है उसको जागृत करने का काम किया गया है। हमारे धार्मिक स्थल अन्य, आप काशी की बात करो, वहाँ पे भी देखिए आप जा कर के, अब अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है। तो भाजपा में ही मुमकिन है हो पाना, नहीं तो किसी और दल के बस की बात ये नहीं थी। अच्छा, एक सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आ रही है, उसके बारे में क्या? नहीं, ये गलत बात है। ये आरोप लगाना तो देखो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप बात करें भाजपा की, तो भाजपा की पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है, और पिछले लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कोई एक कार्य ऐसा बताए, कोई एक धर्म के लोगों को उसका लाभ मिला है, कोई भी एक योजना ऐसी बता दो जिसमें अन्य धर्म के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। और खाली हिंदू धर्म की बात हम करें, जैसा आपका कहना है, ऐसा नहीं है। जो लाभार्थी है, जो उसका पात्र है योजना का, उसको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलने का काम हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है। 2017 लोकसभा चुनाव था, इसी परिवार से कैंडिडेट प्रदीप चौधरी जी के सामने था, लगभग 79,000 वोटों से प्रदीप चौधरी जी ने हराया था। अब की बात 2019 में। अच्छा जी, अब की बार फिर उसी परिवार से कैंडिडेट है, लेकिन अब की बार समीकरण क्या कह रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रस्तुति इकरा हसन जी जनता के बीच में जा रही है, और उनका एक ही नारा है कि भाजपा को हटाना है। देखिए, हर कोई भी राजनीतिक दल हो, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है अपनी बात को रखने का। सरकार पे आरोप लगा रहे, निराधार आरोप कोई भी लगा सकता है, इस पर कोई वो नहीं होता। आज की अगर हम बात करें तो माहौल इतना अच्छा है भाजपा के प्रति, लोगों को एक जो उम्मीद नज़र आ रही है विकास की, अगर हम बात करें भाजपा में जो विकास हो रहा है
वो अन्य किसी दल के बस की बात नहीं थी। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, विकास अपना आप में दिख रहा है। रही बात प्रत्याशी की, पहले हमारा प्रत्याशी 92,000 मतों से जीता था, अब की बार कम से कम 2.5 लाख मतों से जीतना काम होगा। और क्योंकि जो अब की बार एक लोकदल की जो लॉबी थी वो भी हमारे साथ है। और वैसे भी अगर हम बात करें तो अपने आप में भाजपा का बहुत अच्छा माहौल है। एक शामली मिल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा अब की बार उठा है और इसमें कई लगभग 95 दिन से धरना भी चला बकाया भुगतान को लेकर। 3 मिल शामली के ये बहुत ही बेकार बताए गए हैं, शामली मिल खास करके, क्योंकि शामली मिल पिछले कुछ समय में बहुत ही बढ़िया पेमेंट के उसमें देखा जाता था और नंबर 1 पर था। अब की बार ये सबसे खराब मिल की स्थिति में देखा गया है और इसमें बकाया भुगतान का अभी भी 231 करोड़ किसानों का बकाया बचा हुआ है। तो इसकी अगर आपकी मतलब बातचीत हुई हो, इस पर सरकार की क्या रणनीति है आगे? देखिए, मेरी तो बातचीत इस विषय में नहीं हो पाई, ये जनप्रतिनिधियों का काम है, हम तो भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता हैं। अगर बात की जाए शामली मिल की, शामली मिल प्राइवेट मिल है, नहीं तो गन्ना पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश पे अगर आप बात करो तो पहली सरकारों से अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कहीं ज़्यादा पेमेंट हुआ है। और शामली मिल के कुछ अपने उनके कारण रहे हैं मिल मालिकों के, जिस वजह से हमारा पेमेंट नहीं मिल पाया। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है गन्ना आधारित बेल्ट है। यहाँ का जो किसान है गन्ने पे आधारित है, उसके अपने पर्सनल खर्च, ब्याह शादी खर्च, कोई दुख सुख हो तो भी सब उसी पर निर्भर है, और पेमेंट ना मिल पाना बहुत दुखद विषय है। तो इसका कुछ मतलब आगे कुछ सरकार रणनीति बना रही है भाई, इसको मतलब डाइवर्जन करा जाए या इसका पूर्ण पेमेंट करा जाए, क्या कुछ मतलब स्थिति इसकी बनी हुई है? इसमें अभी जो गन्ने का जो उनका क्षेत्र था हमारे मिल का, वो घटा करके और मिलों में एडजस्ट कर दिया गया है, और मिल मालिक से लगातार इस विषय में बात चल रही है। उसको इस विषय को बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें बहुत सुधार देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें मुस्लिम वोट बैंक की, इस सीट पर कैराना लोकसभा में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सपा से कैंडिडेट का राशन आ गया है। तो मुस्लिम वोट विकास को देखेगी या चेहरे को देखेगा? देखिए, अब सब लोग जागरूक हैं, वो भकाने वाला टाइम जो चला गया। पहले भकावे में लोग आ जाते थे धर्म के नाम पे, अगर हम बात करें कि मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोट उसको मिलेगी, नहीं। अब जिन लोगों ने हमारे सरकार में लाभ मिला है वो कैसे नकार देंगे उसको। अगर हम आवास योजना की बात करें तो ज़्यादातर लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। अगर हम शौचालय की बात करें उसके पात्र भी वही लोग ज़्यादा मिले हैं। अगर हम विकास को अगर हम देखें, जो योजनाएं विकास पे आधारित हैं उनके अगर लाभार्थी को आप देखो तो संख्या ज़्यादा मुस्लिम लोगों की है। तो मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिलने जा रहा है आपकी बार। और किसान वोट कितना अब की बार भाजपा ले पाएगी? क्योंकि किसान आंदोलन दिल्ली में भी चला हुआ है एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी भी, वो नारा उनका था। लेकिन लगातार धरना प्रदर्शन एमएसपी को लेकर चला हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में ले लो, चाहे वो हरियाणा में ले लो, चाहे वो पंजाब में ले लो। तो उस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री ने उस विषय में कहा है कि उसको हम लागू करेंगे तो वो करेंगे। हाँ, हो सकता है लेट किस कारण से है उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें ज़रूर प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे उस बात पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है अब की बार? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। भाजपा 370, एनडीए 400 पार, तो ये भाजपा का एक नारा है, एक हमारा वो भी है जो हमने निश्चय कर रखा है कि अब की बार 400 पार, और हमें उम्मीद भी है कि हम 400 पार पहुंचेंगे। तो पूरी मेहनत लगाकर कार्यकर्ता और एक एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच लगे हुए हैं इस काम को देखिए, लेकर। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो धरातल से लेकर के उच्च स्तर तक उसका कार्यकर्ता आपको मिलेगा, और अन्य दलों के कार्यकर्ता तो सिर्फ आपको ऊंचे लेवल मिलेंगे, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बूथ से लेकर और राष्ट्र तक जो भी कोई है वो बिल्कुल निस्वार्थ राष्ट्र की भावना को लेकर, हिंदुत्व की भावना को लेकर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। वो बिल्कुल रेगुलर निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं होगा ये उच्च स्तर का मामला है। कार्यकर्ता को तो सिर्फ कमल का फूल उनका निशान है, उसके लिए काम करना है। हमें भी, हम भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता हैं। देखिए, कार्यकर्ता का काम है अपनी पार्टी के लिए काम करना। हमारा तो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, पार्टी किसको उम्मीदवार बना के भेजेगी, ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। हमारा तो कमल का फूल ही प्रत्याशी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आपके
पड़ोस के गांव की बात है, जसाला में पूर्व चेयरमैन मनीष चौहान जी भी टिकट की मांग कर रहे हैं और बहुत ही मन लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की मतलब आवाज़ सुन रहे हैं। तो क्या लगता है अब की बार उनका भी टिकट का नंबर पड़ सकता है? देखिए, ये हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है इसमें कुछ भी कहना। मांग करना सबका अधिकार है। चेयरमैन साहब मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने कार्यकाल में उन्होंने, जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, बहुत कार्य किए उन्होंने। हमारे गांव में भी उन्होंने बहुत काम किया। और उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़े नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के। अगर हम अपने समाज की बात करें तो ये तो बहुत छोटी सी बात होगी उनके लिए। उस समाज के नेता हैं और बहुत बड़ा उनका कद है, बहुत बड़े वो नेता हैं। वो मांग कर रहे हैं, करना चाहिए उनको, वो पार्टी का काम है। देखिए, टिकट किसको देगी इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो पार्टी का एक निर्णय है, हाईकमान का नहीं, निर्णय सर्वोपरि है। टिकट किसका होगा, किसका नहीं होगा, इस बारे में हम नहीं कह सकते। अच्छा। मांग करना सबका अधिकार है। वो भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पता बहुत बड़े नेता हैं, मांग कर रहे हैं तो उनको कुछ आश्वासन मिल रहा होगा कहीं से। अच्छा, एक बात और भी सुनने में आ रही है, जैसे जनता के बीच हम जाते हैं तो ये बात सुनने में आ रही है, अगर मनीष चौहान का टिकट हो गया तो मनीष चौहान एक तरफा जीत जाएंगे, अगर प्रदीप चौधरी जी का टिकट हुआ तो इकरा उन्हें 8 बजे ही हरा कर भेज देगी। ये तो एक ख्वाब से देखने वाली बात है कि 8 बजे एक रन को हरा देगी। कैसे हरा देगी 8 बजे के रन को? किस प्रोपोज पे आप ये कह सकते हो 8 बजे के रन को हरा देगी? जनता की आवाज़, जैसे हम बीच में जाकर उनके वीडियो बनाते हैं, जनता का ही कहना है। नहीं, देखिए, खैर आप जब आप उनके समर्थकों के पास जाओगे तो एक निश्चित सी बात है कि वो उनको जिताने की बात करेंगे। अब वो किस बलबूते पर उनको जिताने की बात करेंगे? पिछली लगातार 3 योजनाओं से उनके भाई नाई दर्शन जी विधायक हैं। अगर आप उनके क्षेत्र में जाओ तो देखिए विकास, उन्होंने क्या विकास किया है, किस उनका क्या लॉबी है। उन्होंने नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया है अपने क्षेत्र में, गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम किया है। ये तो जब से भाजपा की सरकार आई थोड़ी राहत महसूस हुई वहाँ के लोगों को। आप वहाँ के उनके विधानसभा में, लोकसभा तो बहुत बड़ी बात है, उनके विधानसभा में जाकर के लोगों से बात करोगे तो पता चलेगा उनकी नीति का क्या नीति है, उनकी कितना विकास उन लोगों ने किया है। तो किस बलबूते पे आप ये दावा कर सकते हो कि 8 बजे प्रदीप चौधरी को हराने का वो काम कर देंगे? प्रदीप चौधरी अपने आप में एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिताजी भी पहले विधायक रहे हैं, 3 बार वो भी विधायक रहे हैं, आज वो सांसद हैं। और उनका परिवार विकास के नाम से जाना जाता है। सादगी, सरलता उनके स्वभाव में है। आम आदमी जब चाहे जहाँ चाहे उनसे बात कर सकता है, मिल सकता है, अपनी समस्या को बताना काम कर सकता है और रेगुलर जनता के बीच में बने हुए हैं। ये तो विपक्ष के लोगों का काम है आरोप लगाना। तो देखो, ये तो कोई इसको रोक नहीं सकता, कौन अपनी खुद की मर्जी है, कुछ भी कह सकता है यार। तो अब की बार कैराना हॉट सीट से कितनी वोटों से बीजेपी विजय हो रही है? कम से कम 2.5 लाख वोटों से भाजपा की जीत होगी अब की बार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आज आप सुन रहे थे नरेंद्र चौहान, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उन्होंने तकरीबन जो समीकरण बताया है, टिकट को लेकर जो मांग हो रही है वो हर एक जनप्रतिनिधि का अधिकार है, लेकिन अभी टिकट को लेकर बात साफ नहीं हुई है। और समीकरण बता दिया है इन्होंने कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ योजनाएं बीजेपी ने दी है और क्या कुछ जनता के पास पहुंची है, कितना विकास हुआ है, सभी पर हमने बातचीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और आप लगातार चैनल पर बने रहिए, हम लगातार ऐसी वीडियो आपके बीच लेकर आएंगे, चाहे वो कैराना लोकसभा हो, चाहे वो कोई सी भी लोकसभा हो। हम लोकसभा के जो चुनाव है उनका जो भी समीकरण बन रहा है, हम सीधा आपके पास अपने चैनल के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।